जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए तो शुरुआत करते हैं खोटा काठे पैदे खंडी की तीसरी कविता, जिस कविता का नाम है लौतन जुगुत भाभत। लौतन जुगुत भाभत यहाँ पे सबसे पहले बता दें कि इस कविता को ए.के. झा जी के द्वारा 1975 ईस्वी में इस कविता की रचना की गई थी। तो इस कविता की रचना वर्ष आपको पहले याद रखना है। अब सवाल उठता है कि इस शीर्षक का अर्थ क्या है। लौतन जुगुत भाभत, इसका अर्थ अगर आप निकालें तो लौतन का अर्थ होता है यहाँ पे नया, है ना। जुगुत मतलब होता है युक्ति या उपाय, है ना। युक्ति या तो फिर उपाय कह सकते हैं, है ना, कोई उपाय होता है। और भाभत मतलब होता है विचार करना, भावना नहीं बोलते कि मने भाव रल, यानी मन में विचार कर रहा है ना। तो विचार करना होता है भावना का अर्थ। तो यहाँ पे क्या है कि विचार करना, तो नया उपाय या नया विचार करना, है ना। नया उपाय या नया युक्ति पर विचार करना। तो इस शीर्षक का अर्थ अगर एक लाइन में अगर बोलना चाहें कि वैसा व्यक्ति जो नए नए विचार के प्रकट करते हैं, नए नई चीज़ों को सोच पाते हैं, उन्हीं लोगों के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है इस कविता में, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं, कविता को सबसे पहले समझते हैं, उसके बाद में चीज़ों को हम लोग आगे बढ़ेंगे। विशेष रूप से कविता का मूल भाव जो है वो व्यक्ति जो है ना वो नकल ना करके अपने जो अकल से काम करता है, या कह सकते हैं कि जो व्यक्ति किसी को देख करके देखा दिखाया हुआ कॉपी पेस्ट ना करके अपने तरीके से कुछ चीज़ों को नया लेकर के आता है, उसी चीज़ों के बारे में यहाँ पे जो वो चर्चा किया गया है। यानी किसी का अनुकरण ना करके अपना कुछ नया, अपना कह सकते हैं कि लीक से हट करके या रास्ते से हट करके, भीड़ में नहीं बोलते कि कई बार भीड़ में तो सब कोई चलते हैं, भीड़ से जो अलग चलता है वो अलग होता है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे जो वो चीज़ों के बारे में चर्चा किया गया है। चलिए सबसे पहले कविता को समझते हैं, उसके बाद में उन सारी चीज़ों के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। बोलते हैं कि जे जगत के गुजुर गुजुर रह चेठगर नलत, बामे दहने माटी खुले मन गबचाए भालत। नावा जुगुत भाबत जेखिन पारल पाटी ले दहनाए, ओखनिक टोवल जिंदगी डहरे जगत आगू गरगरायल जाए। यानी यहाँ पे कवि जो वो समझाने का यहाँ पे बात बताने का प्रयास कर रहे हैं कविता में। बोलते हैं कि जो लोग इस दुनिया में गंभीर नज़रों से जो देख पाते हैं, वैसे सजग व्यक्ति है जो बाएं दाहिने यानी अगल बगल ना देख करके हमेशा जो वो क्या करता है कि कुछ नया सोच पाते हैं, कुछ नया करने का प्रयास करते हैं। वो चलते रहते हैं, एक पुराने परिपाटी, पुरानी जो परंपरा चल रहा है उनको तोड़ करके एक नए तरीके से, नए सिरे से कुछ नया करने का प्रयास करते हैं। उन सभी को छोड़ करके जो वो आगे बढ़ते हैं, वही लोग जो वो आगे रेस में जो वो बहुत आगे तक जाते हैं। कई लोग बोलते हैं ना कि जैसे मान लेते हैं कि 10 रुपया अगर कि किसी व्यक्ति को दे दिया जाए, 5 व्यक्ति को, तो क्या है कि 4 व्यक्ति जो वो कुछ कॉमन चीज़ों पर खर्चा वो करेंगे, लेकिन एक व्यक्ति जो वो कुछ नया करने का सोचेगा कि नहीं, इस 10 रुपये का केवल हम अपने ऊपर खर्च नहीं करेंगे, इस 10 रुपये का हम कुछ ऐसे जगह पे इस्तेमाल करें जहाँ से आने वाले समय पे हम यहाँ से 10 रुपये से 100 रुपये तक कमा सके। तो इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे चर्चा जो वो विशेष रूप से किया गया है। तो वही बोलते हैं कि जे जगत के गुजुर गुजुर, गुजुर गुजुर मतलब होता है गंभीर नजरों से जो देख पाता है ना। रह चेठगर, चेठगर मतलब होता है जो सजग व्यक्ति होते हैं, हमेशा जो कह सकते हैं कि किसी चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा गंभीर होते हैं, हमेशा सजगता के साथ में वो काम करते हैं, उन्हीं के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। बामे दहने माटी खुले, कि बाएं दहने यदि इधर उधर ना देख करके किसी का, जैसे आप एग्जाम में बैठे, कई लोग ऐसे है कि घिसे पिटे वही सारी चीज़ों के बारे में वहाँ पे लिख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने तरीके से कुछ नया लिखते हैं, तो उनका अंक जो होता है वो और लोगों की अपेक्षा अलग मिलता है, क्योंकि बाकी के सबका एवरेज मार्किंग कर दिया जाता है, जबकि कुछ जो नया लिखते हैं उनको कुछ अधिक अंक प्राप्त होता है। तो ठीक उसी प्रकार से है कि बनाए हुए रास्ते पर तो सभी कोई चलते हैं, जो नया रास्ता बना करके चले उनकी जो वो कह सकते हैं कि उन्हीं का जो वो विशेष रूप से चर्चाएं की जाती है। तो वही बोलते हैं कि नावा जुगुत भाबत जेखिन, नावा जुगुत मतलब नया जो चीज़ों को सोच पाते हैं, है ना। जुगुत के मतलब होता है जो नया उपाय सोच पाते हैं, कर पाते हैं। भाबत मतलब होता है सोचना या विचार करना, है ना। पारल पार्टी ले दहना है, पारल पार्टी मतलब ना बोलते हैं कि पारल पार्टी गलो इन्हें बैठ गलो, लेकिन एक व्यक्ति होता है कि ना चलो भाई कुछ उसके बारे में उपाय किया जाए कि कैसे पारल पार्टी में बैठ करके उसमें काम किया जाए।
तो उनके बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। ओखनिक टोवल जिंदगी के डहरें, ओखनिक टोवल जिंदगी के डहरें जगत आगू गरगरायल जाए। यानी ओखनिक टोवल जिंदगी के डहरें, यानी उनके सामने जो वो उनके साथ में जीवन का जो रास्ता है वो क्या होता है, जगत आगू गरगरायल जाए। यानी वो रास्ते पे जो वो काफ़ी तेज़ी से वो आगे बढ़ते चलते हैं। तो वही यहाँ पे चर्चा किया गया कि वैसे व्यक्ति जो अन्य लोगों से हट करके कुछ नया करने का प्रयास करते हैं वो हमेशा रास्ते में एक जो वो आगे तक जाते हैं और हमेशा जो वो निरंतर जो वो एक बढ़ते रहते हैं। आगे की कीले ना रेघैले रेघे गाड़ी चले, है ना, कीले ना रेघैले रेघे गाड़ी चले, रेघे चले नंडूर ओइसने चनफन रेघा उखराए चलत सिंह सपूत समाज विज्ञानी। बोलते हैं कि कीले की, क्योंकि रेघैले रेघे गाड़ी चले, बने बनाए हुए रोड पे तो गाड़ी चलता है, कोई नया रोड बना करके गाड़ी नहीं चलता है, जो रोड बना हुआ है उसी पे गाड़ी चलता है। कभी आपने देखा है कि रोड से हट करके कोई गाड़ी चलता है? और जो लोग रोड से हट करके थोड़ा चलते हैं ना, वो थोड़ा सा खुराफाती लोग होते हैं, है ना। खुराफाती मतलब हो गया थोड़ा कुछ नया करने वाला, है ना। तो अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि कुछ भी सब कुछ मतलब अलग करने लगे, वो भी नहीं है, कुछ कुछ अपना सीमा में अपना दायरे में रहते हुए। तो वही बोलते कि रेघैले रेघे गाड़ी चले, रेघे चले नंडूर ओइसने, रेघे चले नंडूर ओइसने चनफन रेघा उगराए चलत। यानी जो तेज व्यक्ति होते हैं, कहते हैं कि खींचल डरी मतलब बनाया हुआ रास्ते पे गाड़ी चलता है, वैसने बने डहर पे जो वो सब कोई चलता है। लेकिन जो चनफन लोग होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, बुद्धिजीवी लोग होते हैं, वो नया रास्ता अपना खुद बना करके चलते हैं। अब यहाँ पे रास्ता मतलब ये नहीं कि रोड बना हुआ है NH-33 तो उसके बगल में NH दूसरा बना दे, वो ऐसा नहीं है। मतलब यहाँ पे हुआ विकास मार्ग पर या लोगों का सहायक मार्ग पर या तो अन्य जो भी रास्ते हैं उन रास्ते की बात यहाँ पे की जा रही है। ऐसा नहीं कि कोई NH या PCC रोड के बारे में यहाँ पे चर्चा किया जा रहा है ना। तो ये सभी समझना आपको है। तो वही बोलते हैं कि वैसे रास्ते पे जो सब कोई चलते हैं, वैसे रास्तों से जो अलग चलते हैं वो आगे चल करके जो वो कुछ नया इतिहास रचते हैं, है ना। बोलते हैं कि जिस प्रकार से आपको पता कि नया डहरे बाघ यानी सिंह, बाघ हो गया, सपूत मतलब जो सुंदर पूत होता है, एक होता है सपूत और एक होता है कपूत। सपूत मतलब हो गया सुंदर पूत जो कि माता पिता की सेवा करे, जो उनके लिए सब कुछ सही तरीके से काम करे। कपूत मतलब हुआ जो पुत्र नालायक निकल जाए तो उसको कपूत बोला जाता है। तो वही है बाघ, सपूत और समाज विज्ञानी, जो समाज के बारे में सोच पाता है। समाज विज्ञानी लोग जो होते हैं, ये तीनों लोग जो वो कुछ नया रास्ते पे ही चलते हैं, है ना। घिसी पिटे रास्ते पे ये नहीं चलते हैं। तो इस पंक्ति का मूल भाव अगर बात करें तो एक पंक्ति भी कई बार आपने सुना होगा, हिंदी में कहावत है कि लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, लीक छोड़ तीनों चले सायर सिंह सपूत, है ना। तो यहाँ पे वही बोलते हैं कि लीक लीक गाड़ी चले, यानी रोड रोड पे ही गाड़ी चलता है, लीक ही चले कपूत, कि लीक वही रास्ते में जो वो कपूत लोग जो होते हैं, जो कह सकते हैं कि जिनके पास बुद्धि कम होता है ना, जो बुद्धिजीवी लोग नहीं होते, वो लोग उसी रास्ते पर, घिसे पिटे रास्ते पर चलते हैं। लेकिन लीक छोड़ तीनों चले, लेकिन इन लीक को छोड़ करके तीनों चलता है। कौन कौन? सायर सिंह सपूत, है ना। एक सायर यानी जो समाज विज्ञानी होते हैं या लेखक लोग होते हैं, जो कह सकते हैं कि हमेशा समाज कल्याण की बात करते हैं, वो लोग। एक सिंह यानी जो बाघ होता है वो हमेशा एक अलग रास्ते पर चलता है, और सपूत, है ना, जो सपूत होते हैं, ये सभी तीनों जो वो अलग रास्ते पे ही निकल पड़ते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये कविता था, छोटी सी कविता थी। उम्मीद करते हैं कि इस कविता को आपने अच्छे से समझा होगा। अब सवाल उठता है कि यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। आइए तो थोड़ा सा प्रश्नों पे हम लोग नज़र डालते हैं। आज हम लोग MCQ तो नहीं यहाँ पे देखने वाले हैं, लेकिन इसका MCQ आपको एंड में दे दिया जाएगा। और जल्दी आपको एक मॉर्निंग का हो सकता है कि कल आपको एक मॉर्निंग का MCQ जो है आपका प्रैक्टिस सेट जो वो अपलोड कर दिया जाएगा। तो कल आप उसका MCQ सेशन आप चाहे तो देख पाएंगे। और चलिए, तो इसका सवाल कैसा कैसा बनेगा, तो लौतन जुगुत भाभत कैसन रचना लागे, तो पहला ये सवाल बन सकता है। तो ये कविता है, पहला सवाल ये हो गया। यहाँ पे लौतन के माने की है तो नया होता है, जुगुत मतलब किए हुए तो उपाय हो वो है, भाभत मतलब किए हुए तो विचार करना या नया चीज़ें सोच पाना। इस एक रचना कब भेल है, तो 1975 में इसका जो वो रचना किया गया है।
किस किताब में छपी हुई? तो खोठा काठे पैदे खंडी किताबें उखरवल या छपल है। ए.के. झा जी के द्वारा लिखी गई कविता है। ए.के. झा जी के द्वारा लिखी गई इस कविता को लिखा गया है ए.के. झा जी के द्वारा, क्योंकि खोठा काठे पैदे खंडी इसमें से 19 कविता को जो वो ए.के. झा जी के द्वारा ही लिखा गया है ना। तो यहाँ से ये सारा सवाल पूछा जा सकता है। कुल कितने कुल कई गो कविता है कर में? तो 19 गो कविता है, जिसमें हम लोग आज तीसरा कविता पढ़ रहे हैं। इसके आगे और कौन सा सवाल पूछा जा सकता है? तो और भी जो कठिन शब्दावली है वो कठिन शब्दों से प्रश्न जो वो पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे चेठगर का माने यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो चेठगर का मतलब क्या होता है? जो सजग व्यक्ति होते हैं, चेतनशील व्यक्ति होते हैं, जो जागरूक व्यक्ति होते हैं, उन्हीं को चेठगर बोला जाता है। बामे दहने माटी खुले, बामे दहने माटी खुले, यहाँ पे जैसे लिखा गया ना कि बामे दहने माटी खुले, बामे दहने माटी खुले, तो इस लाइन का अर्थ क्या है यहाँ पे? तो इसका अर्थ यहाँ पे क्या है कि इसका अर्थ होता है कि यहाँ वहाँ घटल घटना या धरतीय घटल आंदोलन या समय पर एक हर बात, तो उन सभी के बारे में वहाँ पे जो वैसी घटनाएं होती है, जो कई बार होता है ना कि यहाँ वहाँ जो घटी हुई घटनाएं हैं, धरती में जो घटे हुए आंदोलन है, जो हर समय पर मतलब हर बात के बारे में जो नज़र गबचाए, मतलब जो कह सकते हैं कि काफ़ी गंभीरतापूर्वक जो सोच पाता है, सोचता है, वही लोग आगे जो वो उन चीज़ों से हट करके काम करते हैं, है ना। अब मान लीजिए जो समाज कल्याण के हित के बारे में कभी सोचता ही नहीं, तो वो करने का प्रयास कहाँ से अलग करेगा? वो समाज हित कब सोचेगा? जब सोच ही नहीं पा रहा है तो वो काम कब करेगा हित के, है ना, समाज हित में। तो सबसे पहले तो उसका है कि वो सोच पा रहा है क्या, पहले वो क्या समाज कल्याण के बारे में, समाज हित के बारे में, एक दूसरे लोगों के हित के बारे में वो सोच पा रहा है पहले। जब वो सोच पाएगा तो निश्चय है उसके कल्याण के बारे में ही वो काम भी करेगा। तो पहला तो ये है कि उसके बारे में पहले सोचना, है ना। तो बामे दहने माटी को हिले, माटी का मतलब होता है कि वहाँ से जुड़े हुए चीज़ों के बारे में समझना। मन गबचाए भालत, यहाँ पे मन गबचाए मतलब क्या होता है कि गहन नज़र से देखना या गहन नज़रों से विचार करना, पूरा मन से विचार करना उसके बारे में, मन से परखना उन चीज़ों के बारे में, ताकि उन चीज़ों को दोबारा अगर वहाँ से कोई गलती हुई है तो उस गलती को हम कभी दोहराए नहीं, उससे कुछ नया करने का प्रयास करें ताकि वहाँ से उन गलतियों को दोहराया नहीं जाए। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे मन गबचाए भालत का अर्थ यहाँ पे है। अब रेघे मतलब क्या होता है? तो बनाया हुआ डहर यानी बनाया हुआ रास्ता, तो उसी को रेखा बोला जाता है ना। तो याद रखेंगे। अब यहाँ पे सवाल है कि रेघे कौन कौन चल पाता है? तो गाड़ी चलता है रेघ में, जो कपूत लोग होते हैं वो चलते हैं, और नहर जो होता है मतलब बोका मूर्ख जो लोग होते हैं, जो बेवकूफ़ लोग होते हैं, जो जिनके पास में कम बुद्धि होती है, वो लोग जो वो बने हुए रास्ते पर चलते हैं। रेखा बनल डहर छोड़ करके कौन कौन चलता है? तो सिंह, सपूत और समाज विज्ञानी, ये तीन लोग जो होते हैं वो रेखा यानी बनाए हुए रास्तों को छोड़ करके ये अलग रास्ते पर चलते हैं। अगर देखा जाए कि इस कविता से आखिर में हमें सीख क्या मिलती है, इस कविता से अगर हमें देखा जाए तो क्या सीख मिलती है? तो पहला तो ये है कि लोग के मतलब बनाए हुए रास्ते से अलग चलना चाहिए, बनाए हुए रास्ते पर नहीं चलना चाहिए, यानी जो चीज़ जो वो घिसी पीटी चल रही उसी चीज़ को पालन न करके कुछ अपना नया सोचना चाहिए, है ना। उसके बारे में यहाँ पे जो वो चर्चा किया गया। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कविता में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।